कहा तुम बोल बेटा, हम तो परकुश हैं कि इतनी छोटी उम्र में तू मेरी भक्ति के लिए, मेरी प्राप्ति के लिए तू जंगल आ गया। इसी का नाम है लगन। हमको प्राप्त करना तो करना, बस काम। भगवान ने कहा आगे राजा का बेटा मैं, और हमको क्या देंगे प्रभु, आपने बहुत कुछ दिया और आधा हिस्सा तो मेरा होगा ही, 2 भाई हैं, आधा कहले फिर भी कुछ मांग ले, हाथी घोड़ा रथ पालकी सब मांग, विद्या बुद्धि आयु सब मांग ले, कुल परिवार मांग ले, और क्या चाहिए तुमको। तो ध्रुव ने सोचा हम लोग की तरह गधा थोड़ी था, हम लोग के सामने यदि गुरु जी कहे कि गुरु जी मांग बेटा क्यों है, हम लोग खेतों में मकई बढ़िया होना चाहिए, अब पर बगलों के पड़ोसी से वो मरी जाए, ये ना मांगेंगे। हाँ हम अपनों कंटा खोच लगा तो हाथे टूटी जाए। देखिए कर भला होवे भला भलाई करके देख ले, कर बुरा होवे बुरा बुराई करके देख। दुनिया में यदि कोई आपका दुश्मन भी है, ये दिमाग में रख लीजिए। कल हमको उसने पूछा, अमर ने बताया, कहा कि 1 नंबर साधु का लक्षण क्या है। कहा कि एक शब्द में सुनोगे उतना हमें का निरपेक्ष और कुछ नहीं, न कहो से दोस्ती न कहो से बस ये सब करें। लेकिन ये आने में बहुत समय लगता है। चलिए आगे। तो सबके लिए सदगुरु से प्रार्थना करिए, सदगुरु उसकी बुद्धि अच्छी हो जाए, उसका बुरा मत सोचिए, यही प्रार्थना करिए सदगुरु उसकी बुद्धि अच्छी हो जाए। बड़ा दुख पा रहा है बेचारा, अच्छी बुद्धि हो जाए। ये मत मना कि मर जाए, तब तो आपका बुरा होगा, क्योंकि आप उल्टा सोच रहे हैं। ये सदगुरु बड़ा दुख पा रहा है, उसकी बुद्धि उल्टी हो गई, जरा दया करिए, बुद्धि अच्छी हो जाए, भगवान आपको याद करेगा और आपकी बुद्धि आप और भला होगा और आपकी बुद्धि अच्छी हो जाए। कितना कैसा मेरा भक्त है, उसके लिए भी अच्छी भलाई मांगना। चलिए इस पर तो मंसूर फकीर का दृष्टांत उधर हमने जाने। चलिए आगे। तो कहा क्या मांगो क्या मांगता, देखिए क्या मांगा, हमको मांगते क्या है दुनिया में। तो ध्रुव जी ने मांगा सत्संगति भवानी दी जल जाना, देव दया करिसो कृपा निधाना, जो पे नाथ कृपा जो की जय, प्रेम भक्ति आपन मई दी जय। संसार में लोग धन दौलत मांगते हैं, दुनियावी चीज मांगते हैं, लेकिन भगवान सदगुरु से कोई भक्ति प्रेम नहीं मांगता, और भगवान सदगुरु से प्रेम जल्दी होता नहीं, ये भी जानते हैं। अभी हमको घर भला में थोड़ा दौड़ के जाके प्रेम है, सत्संग भाड़ में, क्योंकि मरने पर और जीते जीने की जिंदगी में सत्संग ही काम देता है, ये जान लीजिए। एक बार हम बहुत छोटे थे और साहब जी के साथ में कहीं जा रहे, तो उन्होंने कहा कि सवेरे सत्संग में तो नहीं चला कि हम अकेले हम चले लड़ी स्कूल रहना चाहिए सत्संग, ये बात बता। पढ़ाई तो होती रहेगी, लेकिन सत्संग जो निकल गया वो दोबारा आएगा। जैसे कोई आप एक भजन अभी गाए, यदि कोई दूसरा के हटो गावा तो वो दर्ज नहीं होगा उसमें। अपने मन से गाया हुआ और किसी के कहने पर गाया हुआ तो अंतर पड़ेगा। हाँ, जो अपने दिल से गाता है उसमें भाव होता है, किसी के कहने पर जब गाएगा तो उसमें भाव। 2 दिन हमको बता समझ में आता ही नहीं था कि क्या बोल रहे हैं सब कहने, जाके बैठते थे बहुत छोटे। चलिए आगे। तो ध्रुव जी ने मांगा क्या कि सत्संग हमको दो प्रभु, साधु का संग हमको दो प्रभु। सदगुरु कबीर साहब ने कहा रिद्धि सिद्धि मांगो नहीं मांगो तुम पे ये, इस दिन दर्शन साधु का कहे कबीर मोहि दे। प्रतिदिन मुझे साधु का दर्शन देना, और कुछ मैं नहीं मांगता हूँ, ये दीजिए। और भी बहुत सारी बातें हैं इसमें, क्यों मांगा, क्यों सदगुरु कबीर साहब ने ऐसा कहा, बहुत सारी बात साधु की महिमा है। तो सत्संग मुझे दीजिए, साधु का संग दीजिए, किसने कहा, ध्रुव जी, क्योंकि साधु भगवान का स्वरूप होता है, हम लोग नहीं जानते। साधु जो होता है भगवान का ही स्वरूप है। गुरु क्या है, भगवान का स्वरूप है, हम लोग नहीं जानते। हम लोग फोटो रख लेते हैं, अगरबत्ती दिया देखा देखा सो रहेगा, हमने जाना हम तो नहीं जाएंगे इस पर। चलिए आगे।
कुछ कटु बात है, कुछ मीठी बात है। चल आगे तो क्या हुआ कि और कहा प्रेम भक्ति, प्रेम और भक्ति, प्रेम जल्दी नहीं होता है। एक बार जान लीजिए, थोड़ा सा कटु नहीं बोले, कटु बात। चल तो ध्रुव जी ने मांगा प्रेम भक्ति, गजब मिलेगा तुमको। और कहा जाओ और एक चीज भगवान ने दिया अपने मन से, कहता तो मांगा तू, अब हम अपने मन से देते हैं। जाओ तुम, एक जगह लिखा है 40,000, एक जगह लिखा है 60,000, कि 60,000 या 40,000 वर्ष तक तुम धरती पर रहेगा। अब भगवान आप कितने दिन रहे? 11,000 वर्ष। अपने से ज्यादा आयु भगत को दिया। प्रहलाद जी थे 1 अरब वर्ष, 100 करोड़ वर्ष तक धरती पर थे प्रहलाद जी महाराज। अपने भक्त को भगवान ज्यादा मानते हैं अपने से, ये जानिए। यदि भगवान को मानता है, भगवान अपने से ज्यादा भक्त। जाओ इतना, और इतना नहीं, और हम देते हैं कि धरती से अलग एक लोक तुमको बना देते हैं, जिसका नाम है ध्रुव लोक। और सब तारा को देखिएगा, तारा इधर जो था तो अभी उधर है सामने, वो एक ही जगह रहता है, कभी वो हटता नहीं है। अचल लोग जाओ, हमारा कुटुंब परिवार सहित सब तुम जाओ, जाओ मेरा भजन करना और राज करना। प्रणाम किया भगवान पाया। और उधर से देखिए भजन का प्रभाव, जो बाप गोदी में बैठाने से डरता था, नारद जी ने कहा तेरा बेटा और रहा तपस्या करके भगवान का दर्शन था, जल्दी जा। बाप गया बेटा का अगवानी करने के लिए। हमारे उधर में एक कदवा प्रखंड है, कदवा विधानसभा, वहां पर एक लड़का IAS बन के आया, शुभम कुमार, पूरे इंडिया में टॉप किया, भारत 1 नंबर जिसका नाम है उधर का। तो उसका दिखा रहा था, तो बेटा जैसे गाड़ी से उतरा ना, बाप गया एकदम गले से, जब पहिया गाड़ी लेके गया तो मेरा बेटा IAS बन करके आ, पूरे भारत में गले मिला, एकदम कहा मिला, बहुत बड़ा पद पा करके आ। अब वैसे भी चोरी डकैती करके आता तो अच्छा काम का सब कुछ स्वागत, यहाँ तो भगवान का दर्शन पा करके आ, जिनको सबको नसीब नहीं होती। और गया रथ पार्टी लेकर के गया, चल बेटा बैठ, बड़ा तुम्हारा हमारे यहाँ स्वागत नहीं किया, तुम्हारी माँ के डर से। मर्द किससे डरता है? दुश्मन से नहीं डरता है जितना अपनी पत्नी से डरता है, ये जान लीजिए। पत्नी से बहुत लोग डरता है, और छोटी रानी से डरता था, राजा इसकी गोद में नहीं बिठाया था, तो वही रानी से चला, वही बात में आई। ध्रुव सगलानी जापे हरि नाम, आया हुआ चले अनुपम ठाम। गलानी के साथ घर से निकला कि रात को हम क्या करते हैं। मेरी माँ ने ऐसा कहा, क्या कहा तो जानते हैं? तुम्हारा जन्म दूसरे औरत के गर्भ से हुआ है, राजा की गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लो। यही बात कह मेरी उकरमा की गाली में हो गया। अरे आपका बेटा जो भी है उसके लिए आप पिताजी हैं, चाहे कैसनो रहे। अब बेटो है तो हमरे बेटा है, कितनों गड़बड़ो रहे कहेगा हमरे बेटा है तो हमरे बाप है, नहीं छूटता। ये कह दिया, इसको बड़ी तकलीफ है। कहा तो हम इस कुर्सी से बड़ी कुर्सी पर हम बैठेंगे, माँ मुझे बताओ कौन है? का भगवान। कहता हम उसी कुर्सी पर बैठेंगे। आजकल के लड़की को बुद्धि होगी, आजकल तो पुरिया तो जनरल पुरिया चल है, सुनकर चम्मच दाढ़ी नहीं उठा, पुरिया माथा कर रहा। हमको तो आश्चर्य लग रहा है कि इसको कैंसर मुंह में होगा। ये सब पुरिया तो खाने से मुँह का ये मसूड़ा सकता है और कैंसर पकड़ेगा। ये जान लीजिए, आपके जंगल चल गया, अब इसमें बिक्री हो रही है, बेचने वाला कौन करेगा? खाने वाला खा रहा है। सब बुद्धि हो जाए, डर की बुद्धि नहीं होती। बड़ी कीमती चीज हीरा है, छाल में लपटाया। चलिए